हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। रीजनिंग की हमारी एक क्लास हो चुकी है। आज हमारी दूसरी क्लास होगी। तो हमने पहली क्लास में देखा था कि चार टॉपिक जो थे हमारे वो जैसे बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, रक्त संबंध और कौन सा था, कोडिंग डिकोडिंग। ये चार टॉपिक हमने पहली क्लास में अच्छे से पढ़ा। एग्जाम्पल सहित जो यूपी ट्रिपल एससी ने पिछली बार क्वेश्चंस को पूछा है वो सब प्रश्न हमने सॉल्व किए। आज हमारी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम बाकी के चार टॉपिक, एक दो तीन और ये चार, बाकी के चार टॉपिक को पढ़ेंगे। और शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम कैलेंडर एवं घड़ी से करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है पिछले साल एग्जाम में प्रश्न आया था, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि पेट 2021 में कौन सा प्रश्न एग्जाम में आया था। और ऑड वन आउट, समूह से भिन्न को अलग करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी पिछली बार प्रश्न आया था। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बेहतरीन तरीके से आपको इन दोनों टॉपिक्स को कराऊंगा। इसमें ट्रिक जो भी अप्लाई होती है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारा कारण और प्रभाव, और उसके बाद कथन एवं विश्लेषण, ये दो टॉपिक हैं। ये भी मैं आज आपको अपनी क्लास में कराने वाला हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे कैलेंडर एवं घड़ी से। चलिए कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर, राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, लेकिन राइटिंग से क्या करना है, हमें तो पढ़ाई पर ध्यान देना है। कैलेंडर की बात कर लेते हैं पहले। कैलेंडर, जैसा कि आप सभी को पता होगा, कैलेंडर कई तरह का होता है। हिंदी में शक संवत होता है, विक्रम संवत होता है, और इंग्लिश में भी कई सारे कैलेंडर होते हैं। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो कौन सा कैलेंडर है? गेगरिन कैलेंडर है। गेगरिन कैलेंडर। और इसी को हमें पढ़ना है, इसी को पढ़ना है। यही फॉलो किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये इसको जो बनाया था वो कौन थे? वो गेगरी थे। उन्हीं के नाम पे ये कैलेंडर बना है, गेगरी के नाम पे। ये कौन थे? ये जो है रोमन की चर्च में, रोम एक जगह है, इटली की राजधानी है रोम। रोम में कौन थे? ये पादरी थे। रोम की चर्च में क्या थे? पादरी थे। ठीक है। कौन? गेगरी। इन्होंने ही क्या बनाया था? गेगरिन कैलेंडर बनाया था। ठीक है। अब इस कैलेंडर के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये कैलेंडर क्या होता है, इसमें कौन कौन से दिन होते हैं। तो इसमें एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, आप सभी को पता है। इसमें एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और 5 घंटे 48 मिनट, 48 क्या होते हैं? मिनट होते हैं। ठीक है। उसके बाद एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीने। और हर 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या होता है? लीप ईयर। 4 वर्ष बाद क्या होता है? लीप ईयर, लीप वर्ष जिसको कहते हैं। 4 वर्ष बाद लीप वर्ष होता है। और इसमें कितने दिन हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं, क्योंकि फरवरी फरवरी जो 28 दिन की होती है वो इसमें कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। कितने दिन की? 29 दिन की। इतनी चीज़ें क्लियर हैं? इतनी बातें क्लियर हो गई हैं? जल्दी से बताइए, इतनी बातें क्लियर हो गई? लीप वर्ष आपको पता चल गया। अब लीप वर्ष निकालते कैसे हैं? सबसे बड़ी समस्या यही बच्चों को आती है कि सर लीप वर्ष कैसे पता करेंगे, कौन सा वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं है। जल्दी से आइए। जैसे हमें कोई वर्ष दे दिया जाए, वर्ष 2004, वर्ष 2004। अब इसे पता करना है कि ये लीप वर्ष है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं? इसको 4 से भाग करते हैं। किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करने। और 4 से भाग का नियम मैंने आपको बताया हुआ है कि 4 से भाग का नियम होता है कि आखिरी के जो 2 अंक होंगे, 0 और 4, इसको 4 से भाग कर दीजिए। अगर ये 4 से भाग हो रहा है तो ये हमारा लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष। देखिए पूरा 4 से कट रहा है ना, 4 एकम 4। ये पूरा का पूरा एक बार में कट जा रहा है। जब पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो जो वर्ष होगा हमारा क्या होगा? लीप वर्ष होगा। ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। हम इस तरह से कोई भी ईयर को देख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2022, ये देखते हैं लीप वर्ष है कि नहीं। आखिरी के 2 अंकों को हमने उठाया, 22 को क्या किया? 4 से डिवाइड कर दिया। ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसमें 2 शेष बच जाएगा, इसीलिए ये क्या होगा? ये लीप वर्ष नहीं होगा। इसमें जो फरवरी होगी, फरवरी 28 दिन की होगी। कितने दिन की? 28 दिन की। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। अब चलिए और भी थोड़ी बातें गैगरिन कैलेंडर के बारे में जान लेते हैं।
इस कैलेंडर में पहला दिन बताइए कौन सा होता है। जो हमारा सप्ताह होता है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 7 दिन होते हैं। 7 दिन में आप बताएंगे पहला दिन कौन सा होता है? पहला दिन कौन सा होता है? कुछ लोग जो है रविवार लगाते हैं, रविवार गलत करके चले आते हैं। पहला दिन हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कौन सा होता है? सोमवार होता है। ठीक है। दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार और सातवां दिन रविवार। ऐसे ही करके ये जो सातवां दिन होगा, वो कौन सा दिन होगा? रविवार। कौन सा दिन होगा? रविवार। इतनी चीजें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, बस इतनी बातें क्लियर हो गई, आपने समझ लिया, कैलेंडर का क्वेश्चन कर लिया। क्योंकि हमें पेट लेवल तक जानना है, हमें उसके आगे की चीज़ें नहीं जाननी है जो हमारे एग्जाम में नहीं आने वाली हैं। बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, इसलिए बहुत ही तेज़ी से चीज़ों को समझेंगे, ज़्यादा फालतू की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तारीख जान लीजिए क्या होती है। जैसे मैंने लिख दिया 12 जनवरी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए 12 जनवरी को कौन सा दिवस होता है, कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं? 12 जनवरी 2001 लिख दिया। 12 जनवरी 2001 लिख दिया। 12 जनवरी को बताइए कौन सा दिवस मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है इस दिन, इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब इसमें देखते हैं आप, ये जो 12 लिखा हुआ, 12 को हम क्या कहते हैं? तारीख। ये होती है तारीख, ये होता है महीना, और ये होता है वर्ष। क्या होता है? वर्ष। ये 3 चीज आपको सभी को पता होंगी। ठीक है। अब कैलेंडर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? कैलेंडर में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो हमारा वर्ष चेंज कर देगा, दूसरा या फिर महीना चेंज कर देगा, तीसरा या फिर तारीख चेंज कर देगा, या फिर सभी चेंज कर देगा। तो कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, एक एक करके चीजों को जानेंगे। अगर वर्ष में चेंज करता है, तो कैसे करेंगे, चलिए उसको जान लेते हैं। अगर वर्ष में चेंज करता है, बाकी डेट और महीने को चेंज नहीं करता है, तो कैसे प्रश्न को हल करेंगे? जैसे प्रश्न ने पूछा 12 जनवरी 2001 को क्या था? सोमवार था। क्या था? सोमवार। 12 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो आप बताएंगे 12 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा? ऐसे प्रश्न अगर आ गया, ऐसा ही प्रश्न एक आया हुआ है पेट के हमारे एग्जाम में, पिछले साल का पेपर अगर आपने देखा होगा तो सेम ऐसा ही प्रश्न था। जल्दी से बताएंगे, इसका आंसर जल्दी से देंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2001 से क्या हो गया? 2002। 2001 से 2002 हो गया है, तो हम भी क्या करेंगे? एक साल आगे बढ़ा है, तो हम भी दिन में क्या करेंगे? एक दिन ऐड कर देंगे। कितने दिन ऐड करेंगे? एक दिन ऐड कर देंगे। तो सोमवार के बाद दूसरा दिन कौन सा आता है? मंगलवार। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मंगलवार। ठीक है। कितना आसान था, कितना आसान था। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम एक एक दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर यही प्रश्न होता कि पूछा जाता 12 जनवरी 2003, 2003 को कौन सा दिन होता? जल्दी से बताइए 2003 को कौन सा दिन होगा? तो हम इसमें क्या करेंगे? एक ऐड कर देते हैं। मंगलवार से अब क्या हो जाएगा? अगला क्या आता है? बुधवार। मंगलवार से क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं, इतनी बातें क्लियर हैं भाई। जल्दी से नोट कर लीजिए, एक एक दिन आगे बढ़ जाना होता है। लेकिन इसमें आपके रास्ते में बीच में एक कांटा आ जाता है। क्या कांटा? जो मैंने आपको बताया था, लीप वर्ष। लीप वर्ष नाम का कांटा आ जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन लीप वर्ष नाम का कांटा आ जाता है। लीप वर्ष अगर नहीं आता तो हम एक एक आगे बढ़ते रहते, लेकिन बीच में रुकावट आ गई, लीप वर्ष। अब हमें लीप वर्ष पता करना पड़ेगा कि लीप वर्ष है कि नहीं। कोई भी वर्ष लीप वर्ष कब होता है? मैंने आपको बताया है कि जब उसके वर्ष में 4 से भाग देने पे वो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो अगर हम अगले पे आते हैं, जैसे 12 जनवरी 2004, 2004 पे आते हैं, तो ये हमारा 2004, मैंने आपको बताया कि पूरा पूरा 4 से क्या कर जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 2004
ये पूरा का पूरा किससे 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है। तो इसीलिए कौन सा वर्ष होगा, ये लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। और जब भी लीप वर्ष आएगा, जब भी लीप वर्ष आएगा तो हम ऐसे क्या कर रहे थे कि एक वर्ष आगे बढ़ते थे, हम एक वर्ष आगे बढ़ते थे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2003 से जब 2004 पे आएंगे तो बुधवार से एक ज़्यादा करेंगे, कितना आ जाएगा, गुरुवार। गुरुवार आएगा कि नहीं, गुरुवार आएगा ना, एक ज़्यादा करेंगे गुरुवार आ गया। क्योंकि अभी 12 जनवरी की ही बात हो रही है, अभी 12 जनवरी की बात हो रही है, इसमें फरवरी नहीं आया है। मैंने आपको बताया है कि जब फरवरी का महीना आएगा तो उसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होगा, किसमें, लीप वर्ष में। लीप वर्ष में फरवरी क्या होती है, 29 दिन की होती है ना। लेकिन यहाँ पर केवल जनवरी की बात हो रही है, इसीलिए अभी केवल एक ही दिन ऐड करेंगे, एक ही दिन ऐड करेंगे, क्योंकि बात कब की हो रही है, जनवरी की हो रही है, ठीक है। लेकिन अब जो है, अगर हम इसके आगे जाते हैं, अगर हम क्या करते हैं, इसके आगे जाते हैं, जैसे 12 जनवरी 2005 पे आते हैं, किस पे आते हैं, 2005 पे। तो अब क्योंकि साल चेंज हुआ है तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा, साल चेंज हुआ है एक दिन आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अब जनवरी के जैसे ही आगे बढ़ेंगे फरवरी, तो अगला महीना कौन सा आएगा, लीप वर्ष का। 2004 मैंने आपको बताया है कि इसमें लीप वर्ष है, 2004 में लीप वर्ष है। और फरवरी कितने दिन की है, 29 दिन की, ठीक है। तो इसके आगे, जनवरी के आगे फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, तो अब 29 दिन की फरवरी मिलेगी। तो पहले जो हम एक बढ़ रहे थे, 29 दिन की फरवरी मिलने के कारण हम क्या करेंगे, एक दिन और ऐड करेंगे, टोटल 2 दिन ऐड करेंगे। लीप वर्ष जैसे ही आएगा, जिस वर्ष लीप वर्ष होगा उस दिन हम क्या करेंगे, 2 ऐड करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात थी। और ये गुरुवार किस में बदल जाएगा, शुक्रवार, शनिवार, किस में, शनिवार, शनिवार में, ठीक है। कुल मिला के कहने की बात ये थी, कुल मिला के कहने की बात ये थी कि जब भी लीप वर्ष आए, जब भी लीप वर्ष आए, अगर ऐसे नॉर्मल दिनों में आप एक दिन बढ़ रहे थे, नॉर्मल सालों में आप एक दिन बढ़ रहे थे, लीप वर्ष में आप क्या करेंगे, 2 वर्ष बढ़ जाएंगे। जैसे मैं एक प्रश्न देता हूँ, जल्दी से उसको करिएगा। एक प्रश्न है मेरा, 3 मार्च, 3 मार्च नहीं 8 मार्च कर लीजिए, 8 मार्च, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, दिवस भी साथ साथ याद करेंगे, दिवस भी मैं आपको याद कराऊंगा। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। 8 मार्च 2006, 8 मार्च 2006 को अगर क्या है, शनिवार है, क्या है, शनिवार, तो आप जल्दी से बताएंगे कि 8 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा। इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, 8 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से इस प्रश्न को बताएंगे। समय कम है, जल्दी जल्दी प्रश्नों को हल करेंगे। मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले क्या देखना है हमें, साल, डेट हमारी सेम है, साल में परिवर्तन है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, पहले 2006 की बात की गई है, फिर 2007 की बात की गई है, फिर 2008 आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, 2009। इतनी चीज़ें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा कलर ले लेते हैं। 2006 को क्या बताया मैंने, क्या है, शनिवार है, शनिवार है। 2006 को क्या है, शनिवार है। मैंने आपको बताया है कि जैसे अगले साल पे आएंगे हम एक दिन ऐड कर देंगे, अगले साल पे जैसे ही आएंगे हम क्या करेंगे, एक दिन ऐड कर देंगे। इतनी चीज़ें समझ में आ रही, ठीक है। उसके बाद भी हम इस पे आएंगे तो एक दिन ऐड कर देंगे, फिर 2009 पे आएंगे तो एक दिन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सब में हमें एक एक दिन ऐड करना है, ठीक है, सब में हमें एक एक दिन ऐड करना है। तो जब हम 6 से 7 में गए, एक दिन ऐड किया, 7 से 8 में गए, एक दिन ऐड किया, 8 से 9 में गए, एक दिन ऐड किया। अब बस हमें लीप वर्ष पता करना है। लीप वर्ष वाला जो कांटा है अभी वो दूर नहीं हुआ है। अभी देखते हैं कि क्या इनमें से कोई लीप वर्ष है, क्या इनमें से कोई लीप वर्ष है क्या। 2006 को जो हम 4 से डिवाइड करते हैं
तो ये भी पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। मैंने आपको बताया है कि लास्ट के बस 2 अंक लीजिए, 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो लीप वर्ष होगा। तो हमने देखा कि 0,6 ये 4 से नहीं कटेगा, 0,7 ये भी 4 से नहीं कटेगा, 0,8 ये 4 से कट जाएगा, 2 बार में जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो जो हमारा 0,8 2008 है, ये 2008 है, ये लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष में मैंने आपको बताया है 29 दिन की फरवरी होगी। कितने दिन की? 29 दिन की। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक और ऐड हो जाएगा, ये टोटल कितने दिन हो जाएंगे? 2 दिन। इसमें हमें कितने दिन आगे बढ़ने पड़ेंगे? 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 3 1 4, टोटल कितने दिन आगे बढ़ जाएंगे हम? 4 दिन आगे बढ़ेंगे। कितने दिन? 4 दिन आगे बढ़ेंगे। अब इनको जोड़ लीजिए। शनिवार है हमारा, शनिवार। अब 4 जोड़ने में भी लोगों को बहुत दिक्कत होती है, शनिवार में 4 जोड़ने पे भी लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो वो भी मैं आपको आसानी से बताऊंगा। शनिवार मैंने बताया हुआ है कि कौन हफ्ते का कौन सा दिन शनिवार होता है। पहला अगर सोमवार होता है, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा बृहस्पतिवार, पांचवा शुक्रवार, छठा दिन कौन सा होता है? शनिवार। अब इस 6 में से 4 को जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 10। इस 6 में 4 को जोड़ लेंगे, कितना आएगा? 10। इस 10 को 7 से जब भाग देंगे तो कितना बचेगा? 3 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। और यही 3 तीसरा दिन कौन सा होता है? हफ्ते का तीसरा दिन। पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार। ये क्या होगा? बुधवार हमारा राइट आंसर होगा, बुधवार। यही हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है इतनी चीज? जिसको दिन जोड़ने में लोगों को समस्या होती है, शनिवार से रविवार करते हैं, फिर रविवार से सोमवार करते हैं, फिर भूल जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? शनिवार से सीधा कौन सा निकालें? शनिवार छठवां दिन होता है हफ्ते का, 6 में 4 जोड़ेंगे, 10 आएगा, 10 को 7 से भाग दीजिए, क्योंकि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। बहुत से बच्चे 7 पूछेंगे, 7 से ही क्यों भाग दिया गया? हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 से भाग इसीलिए दिया गया। 3 शेष बचेगा हमारा। कितना बचेगा? 3 शेष बचा। और हफ्ते का तीसरा दिन कौन सा होता है? बुधवार होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? बस जितना पढ़ा रहा हूं उससे बाहर से नहीं आएगा पेट में, मेरी गारंटी। कैलेंडर से उसके बाहर से तो नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगली वैरायटी की तरफ। मैंने अभी तक क्या बताया आपको कि अगर वर्ष में चेंज हो रहा हो, ईयर में परिवर्तन हो रहा हो कोई, तब कैसे प्रश्न को हल करेंगे। लेकिन अब ईयर में परिवर्तन नहीं करेंगे, अब परिवर्तन कहाँ करेंगे? मध्य में करेंगे, महीने में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, इसको सेम रहने देते हैं। ये है शनिवार मान लीजिए। अब महीने में हमने परिवर्तन कर दिया और कर दिया 8 मई। 8 मई 2006 को ही बताइए कौन सा दिन होगा। अब हमने महीने में परिवर्तन कर दिया, 8 मई 2006 को बताइए कौन सा दिन होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको जनवरी फरवरी पता होना चाहिए क्या होता है। पता है सबको? जनवरी फरवरी में दिन कितने होते हैं ये भी आपको पता होना जरूरी है। जल्दी से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता वो भी पता हो जाए। समय कम है इसीलिए जल्दी जल्दी चीज़ों को करेंगे। चलिए देखते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या फिर लीप वर्ष में 29 दिन भी हो जाते हैं। मार्च में क्या होते हैं? 31 दिन। अप्रैल में 30 दिन। मई में 31 दिन। जून में 30 दिन। जुलाई में 31 दिन। अगस्त में 31 दिन। ठीक है, ये आगे यहाँ पर लिखेंगे। सितंबर में 30 दिन, इधर लिख लेते हैं। अक्टूबर में 31 दिन। नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 31 दिन। इतनी बातें क्लियर है? इतनी चीज़ समझ में आई? आपको क्या मैंने लिख दिया कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, किस महीने में कितने दिन होते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है? इतनी चीज़ क्लियर हो रही है? ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, प्रश्न हमारा ये है, ये हमें सॉल्व करना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि 8 मई 2006 को कौन सा दिन होगा। देख लेते हैं आपके कमेंट बॉक्स में।
जल्दी से आंसर कीजिए इसका। जल्दी से आंसर करिए। चलिए हल करते हैं प्रश्न को। मैंने आपको क्या बताया कि मार्च के महीने के बाद कौन सा आता है? मार्च कितने दिन का होता है? जल्दी से बताइए। मार्च 30 का होता है कि 31 का होता है? मार्च जो है 30 का होता है कि 31 का होता है? जल्दी से बताएंगे। मार्च 30 का होता है कि 31 का होता है? तो मैंने आपको बताया हुआ है, वहां पर आप देख लीजिएगा। मार्च 31 दिन का होता है। 8 मार्च तक की बात हो गई है। अब कितने दिन बचे? 31 में से 8 घटाएंगे। कितने दिन बचे मार्च में? 31 में 8 घटाएंगे 23। 23 दिन मार्च में बच गए। कितने दिन बच गए? 23 दिन मार्च में बच गए। अब हमें मार्च से 8 मई पे आना है। 8 मार्च से 8 मई पे आना है। मार्च में 23 दिन हो गए। अप्रैल में देख लेते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं अप्रैल में। ठीक है। उसके बाद मई में कितने दिन हैं? 8 मई की बात हो रही। मई में कितने दिन आए? 8 दिन आए। कितने दिन आए? 8 दिन। ठीक है। अब इन सबको जोड़ लीजिए। कितना हुआ टोटल? जल्दी से बताएंगे। 23 8 31, 31 और 30 61। कितना हो गया? 61। अब इस 61 को क्या करना है? 7 से भाग करना है। 7 से भाग क्यों करना है? क्योंकि ये हमारे टोटल दिन आ गए। कितने दिन? 8 मई तक पहुंचने के लिए हमें कितने दिन आगे जाना होगा? तो हमने देखा 23 दिन मार्च में बचे, 30 दिन अप्रैल में और 8 दिन मई में बचे, यानी टोटल हमें 61 दिन आगे जाना होगा। 8 मई 2006 पे आने के लिए हमें 61 दिन आगे जाना होगा। तो ये हमारा 61 दिन आ गया। और ये हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। ये 7 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन बाद वही दिन आ जाता है। जैसे सोमवार है आज, तो आज से 7 दिन बाद भी सोमवार होगा। इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। अब जल्दी से देखते हैं 7 से भाग करने के बाद शेष कितना आता है। शेष से हमें मतलब है, शेष कितना आएगा। चलिए 7 का भाग करते हैं। जल्दी से 7 का भाग करिए। 7 बटे 56, 7 9 63, 7 बटे 56, 8 बढ़ जाएगा 56। उसके बाद कितना बचा? 5। शेष हमारा कितना बचा? 5। अब हफ्ते का 5वां दिन कौन सा होता है? जल्दी से बताइए। सप्ताह का 5वां दिन, सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होता है? ये 5 कहाँ जुड़ेगा? ये 5 कहाँ जुड़ेगा? इस शनिवार में जुड़ेगा ना। ये 5 तो शनिवार में जुड़ेगा ना, क्योंकि 8 मार्च 2006 को शनिवार है। तो अब 5 दिन हम आगे बढ़ गए हैं। 5 दिन आगे बढ़ जाएंगे 8 मई पे। तो ये 5 जो है किस में जुड़ेगा? शनिवार में। शनिवार मैंने बताया कि हफ्ते का कौन सा दिन होता है? 6वां दिन होता है। और इस 6 में जब 5 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? 11। अब इस 11 को फिर 7 से भाग करिए। कितना शेष आएगा? अब कितना शेष आएगा? अब जो है 4 शेष आएगा। तो हफ्ते का चौथा दिन जो होगा, हफ्ते का चौथा दिन क्या है? जल्दी से बताइए। हफ्ते का चौथा दिन क्या होता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। इसको गुरुवार भी कहते हैं। यही हमारा क्या होगा? आंसर। यही हमारा आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है इतनी चीज? इतनी बातें क्लियर हैं आपको? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। अगला टाइप है हमारा, अभी तक हमने क्या कर लिया? हमने जो है साल में बदल के देख लिया। यहाँ पर हमने साल बदल के देख लिया। यहाँ पर हमने महीना बदल के देख लिया। अब हम डेट को बदलते हैं। क्या करेंगे? डेट को बदलेंगे। डेट हमने 8 मार्च से 28 मार्च कर दिया। क्या कर दिया? 28 मार्च 2006 को बताइए कौन सा दिन होगा। 28 मार्च 2006 को बताइए कौन सा दिन होगा। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 28 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा? ठीक है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। 8 से 28 पे आएंगे, कितने दिन आगे आ रहे हैं? 20 दिन। कितने दिन आगे आ रहे हैं? 20 दिन। अब मैंने आपको बताया है कि एक हफ्ते बाद यानी 7 दिन बाद दिन फिर से रिपीट होने लगते हैं। जैसे आज सोमवार है तो 7 दिन बाद जो 8वां दिन होगा वो भी सोमवार होगा।
तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से भाग देंगे क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन आने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कितना शेष बचेगा। क्या देखेंगे कितना शेष बचता है। 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा 6। तो ये 6 हमें ऐड कर देना है किसमें, इसमें शनिवार में। शनिवार में 6 दिन ऐड करेंगे। शनिवार कौन सा दिन होता है, छठवां दिन होता है हफ्ते का। ये भी मैंने आपको बताया है कि शनिवार हफ्ते का छठवां दिन होता है। इस 6 में 6 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 12। 12 को 7 से भाग देंगे, कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा, शेष बचेगा 5। अब हफ्ते का कौन सा दिन पांचवा, हफ्ते का पांचवा दिन कौन सा होता है, जल्दी से बताएंगे। हफ्ते का पांचवा दिन कौन सा होता है, हफ्ते का पांचवा दिन होता है शुक्रवार। कौन सा होता है, शुक्रवार। शुक्रवार, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तीनों टाइप मैंने बता दिया आपको, साल भी चेंज करके दिखा दिया, महीना भी चेंज करके दिखा दिया और तारीख भी चेंज करके दिखा दी। ठीक है, समझ में आई इतनी चीज़ें। अब चलिए जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हुए हैं उनको देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं ना, जो यूपी ने पूछे हैं। ये देखिए, ये प्रश्न है, ये कहाँ पूछा गया है, युवा कल्याण विकास अधिकारी 2018 में परीक्षा हुई थी, वहीं पर पूछा गया प्रश्न है। आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। जल्दी से इस प्रश्न को हल करिए। देखिए सबसे पहले कि इसमें क्या चेंज किया गया है। 19 जनवरी 2008 को कौन सा दिन है, शुक्रवार। 19 जनवरी 2018 को कौन सा दिन है, शुक्रवार। 19 जून 2019 को दिन बताना है। तो आप यहाँ पर देखिए, साल भी चेंज हो रहा है और महीना भी चेंज हो रहा है, तारीख नहीं चेंज हो रही। ठीक है, अब जो चेंज हो रहा है मैंने जिस तरीके से आपको बताया उस तरीके से फॉलो करते हैं। पहले क्या है, साल के बात की थी हमने, साल चेंज हो रहा है। साल कहाँ से कहाँ जा रहा है, साल कहाँ से कहाँ जा रहा है। साल पहले 2018 था और कहाँ पहुँच गया, अब 2019 पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, 2019 पहुँच गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक दिन तो आगे बढ़ जाएंगे ना। 2018 से जब 2019 पहुंच रहा तो हम एक दिन तो आगे बढ़ ही जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद तो हमें ये भी चेक करना होता है कि लीप वर्ष है कि नहीं, क्योंकि जब जनवरी से जून पर पहुंचेंगे, जब जनवरी से जून पर पहुंचेंगे तो फरवरी भी तो बीच में आएगा। फरवरी बीच में आएगा कि नहीं आएगा, तो हमें ये चेक करना होगा कि 2018 या फिर 2019 ये दोनों कोई लीप वर्ष तो नहीं है, ये दोनों कोई लीप वर्ष तो नहीं है। ये तो पता करना बहुत ज़रूरी है ना। सबसे पहले 2018 को देखते हैं। 2018 को क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो मैंने बताया है कि जब भी 4 से भाग करना होता है तो आखिरी के 2 अंक का भाग करते हैं। ये देखिए 4 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसीलिए लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, लीप वर्ष नहीं है, टेंशन फ्री हो गए अब हम। तो 19 जनवरी 2018 से अगर यही क्वेश्चन पूछा होता कि 19 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होता, तो एक दिन हम आगे बढ़ जाते, शुक्रवार का शनिवार कर देते, आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर महीना भी चेंज हुआ है। महीना भी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, तो चलिए देखते हैं महीने में कितने दिन हम आगे बढ़े हैं। अभी तो हम एक दिन आगे बढ़ के, एक दिन आगे बढ़ के हम कहाँ पे आ गए, एक दिन आगे बढ़ जाते हैं 19 जनवरी 2019 पे आ जाते हैं। 19 जनवरी 2019 पे मैंने आपको बताया कि एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, शुक्रवार से कहाँ पे आ जाएंगे, शनिवार से। शुक्रवार से कहाँ पर आ गए, शनिवार पे आ गए। ठीक है, अब हमें कहाँ पहुँचना है, अब हमें 19 जून पर पहुँचना है। 19 जून पर, जनवरी से कहाँ पर पहुँचना है, 19 जून 2019। एक एक स्टेप में सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहले हम कहाँ से कहाँ आए, पहले 19 जनवरी से हम 19 जनवरी 2018 से 19 जनवरी 2019 पे आए। ठीक है, अब हम 19 जनवरी 2019 से 19 जून 2019 पर आएंगे। वो कैसे आएंगे, मैंने आपको बताया जब महीना चेंज होगा तो महीने की बात की जाएगी। जनवरी में कितने दिन बचे हैं, 19 दिन तो यहाँ हो गए, जनवरी 31 की होती है, कितने दिन बचे, 12 दिन बच गए। फरवरी में, फरवरी देखिए 28 की होगी कि 29 की होगी, फरवरी 2019 की बात हो रही है। 2019, 19 को 4 से भाग देंगे, ये लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी कितने की होगी, 28 की होगी। मार्च,
एक कितने को होगा 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का। उसके बाद जून, जून में कितने दिन हुए हैं? 19 दिन ही तो हुए हैं। जून में 19 दिन ही तो हुए हैं। जून की बात की गई 19 दिन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इन सबको जोड़ लीजिए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 19 जनवरी से हम जब 19 जून पे आए तो हम कितना दिन आगे गए हैं, कितने दिन हम आगे बढ़े हैं, यही हम देख रहे हैं। इसको जोड़ लीजिए जल्दी से। 8 तो 10, 11, 12 और 12 और 9 21, 21 का 1 हासिल 2, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14 और 1 15, 151 आ गया। क्या आ गया? 151। तो अब इस 151 दिन को, मतलब कि हम 151 दिन आगे बढ़ गए हैं इस तारीख से। 19 जनवरी से 19 जून पर जब हम आए तो 151 दिन आगे बढ़ गए। अब इसको हमें क्या करना है? 7 से भाग करना है, क्योंकि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं हफ्ते में? हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। और जब 7 से भाग करेंगे तो देखेंगे शेष कितना बचता है। शेष कितना आ रहा हमारा? जल्दी से बताइए। 7 से भाग करिए और देखिए शेष कितना आ रहा। तो 7 दूनी 14, 1 बचा 11, 7 एकम 7, शेष आएगा 4। क्या आएगा? 4। तो अब जो भी दिन होगा, जैसे शनिवार है, क्या है? शनिवार, शनिवार है ना। शनिवार कौन सा दिन होता है महीने का? शनिवार हफ्ते का कौन सा दिन होता है? शनिवार हफ्ते का 6वां दिन होता है, 7वां दिन संडे होता है। और इस 6 में क्या करेंगे? 4 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 10। 10 में क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। अब देखेंगे कितना शेष आया। अब शेष आएगा 3, और यही 3 आंसर होगा। तीसरा दिन कौन सा होता है? तीसरा दिन कौन सा होता है हफ्ते का? सोमवार पहला दिन, मंगलवार दूसरा दिन और बुधवार तीसरा दिन। कौन सा दिन? बुधवार। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इतनी चीजें क्लियर हैं कि नहीं? जल्दी से बताइए, इतनी बातें क्लियर हैं कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, 26 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो 2 अक्टूबर 2015 को। अब देखें यहाँ वर्ष नहीं बदल रहा है, यहाँ वर्ष सेम है। चेंज कहाँ पे हो रहा है? चेंज डेट में हो रहा है और मंथ में हो रहा है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे मैंने आपको बताया हुआ है। जल्दी से इस प्रश्न को करके बताइए। 26 जनवरी की बात की गई है, ठीक है। जनवरी के बाद क्या आता है? फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल। इसी तरह हम कहाँ पहुंचेंगे? 2 अक्टूबर पर पहुंचना है हमें। कहाँ पहुंचना है? 2 अक्टूबर। साल को मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि साल तो सेम ही है, 2015 ही है। साल तो आगे बढ़ा नहीं है, इसलिए साल को लिखने का कोई मतलब नहीं है। इस दिन कौन सा था? सोमवार। क्या था? सोमवार। और ये पूछा गया है अक्टूबर, ठीक है। अब जल्दी से हम लिखते हैं। जनवरी में कितने दिन बच गए? 26 था, 31 की जनवरी होती, 5 दिन बच गए। उसके बाद फरवरी में, फरवरी कितने दिन की होती है? 28 या फिर 29। लीप ईयर है कि नहीं? 2005 भाग करके देखिए 4 से, पूरा पूरा नहीं कटेगा। लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन की फरवरी होगी। उसके बाद मार्च आते हैं 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, अगस्त के बाद सितंबर 30 दिन, और सितंबर के बाद अक्टूबर। अक्टूबर में कितने दिन हुए हैं भाई? 2 दिन। अक्टूबर में 2 दिन। इनको जल्दी से जोड़िए, जल्दी से जोड़ के बताइए। 8 5 13, 14 15 16 17, 17 2, 17 2 19, 19 के 9 हासिल 1, 2 1 3, 3 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 24 कितना आ गया? 249। कितना आ गया? 249। 249 दिन हो गए। जब हम यहाँ 26 जनवरी से 2 अक्टूबर पर आएंगे तो 249 दिन हो जाएंगे। इस 249 को क्या करना है? 7 से भाग करना है, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन बाद सेम डे आ जाता है। जैसे आज सोमवार है तो 7 दिन बाद भी सोमवार आ जाएगा, इसीलिए 7 से भाग करते हैं। जल्दी से भाग करके शेष बताइए, जल्दी से भाग करके शेष बताइए। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 21 और बचा 39।
7 × 5 = 35, कितना शेष बच गया? 4। 4 शेष बच गया है। इस 4 को किस में ऐड करेंगे? ये 4 किस में ऐड होगा? सोमवार में। सोमवार कौन सा दिन होता है? पहला दिन होता है। कौन सा दिन होता है? सोमवार पहला दिन होता है। इस 1 में 4 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 5। और हफ्ते का 5वां दिन कौन सा होता है? जल्दी से बताइए, हफ्ते का 5वां दिन कौन सा होता है? हफ्ते का 5वां दिन क्या होता है? शुक्रवार। शुक्रवार हमारा आंसर होगा। शुक्रवार ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, शुक्रवार। इतनी बात समझ में आई? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ही आसान आपके लिए, कैलेंडर से एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं एग्जाम में। और जरूर ये प्रश्न आपको 1 नंबर देके जाएगा, क्योंकि यूपी परिचालक भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं यूपी के, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आप लोग जल्दी से बताइए, तो बहुत आसान प्रश्न है। और पेट में ऐसे प्रश्न आने के पूरे चांसेस रहते हैं। पेट परीक्षा में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है, ऐसे प्रश्न जैसे पूछे जाए, एक लाइन खींचिए, ऐसी एक लाइन खींचिए और यहाँ पर एक आज बना दीजिए। ये कौन सा दिन है? आज का दिन है। ठीक है, ये आज का दिन है। अब पूछा गया है कल के बाद का दिन, ये कल का दिन होगा और ये उसके बाद का दिन होगा। ठीक है, उसके बाद का दिन क्या है? गुरुवार। ये क्या है? गुरुवार। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अगर कल के बाद का दिन गुरुवार है, तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले का दिन। बीता हुआ कल कहाँ है? ये रहा बीता हुआ कल। ये आज का दिन है, इसके पहले क्या आएगा? बीते हुए कल का दिन। और उससे 2 दिन पहले, बीते हुए कल से 2 दिन पहले 1 दिन, 2 दिन, और ये तीसरे दिन पे 2 दिन पहले की बात हो रही ना। 1 दिन पहले ये होगा, दूसरे दिन पहले यहाँ पर पहुंच जाएंगे हम। इस दिन पूछा कि यह क्या दिन था। तो अगर ये गुरुवार है, तो गुरुवार के पहले क्या आएगा? गुरुवार के पहले क्या आएगा? बुधवार। बुधवार के पहले मंगलवार। मंगलवार के पहले सोमवार। सोमवार के पहले रविवार। रविवार के पहले शनिवार। और यहाँ पर हम पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार। क्या हो जाएगा? शुक्रवार। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। जल्दी से नोट कर लिए, अभी घड़ी भी पढ़ना है, जल्दी जल्दी चीज़ों को करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, घड़ी से आ गया है। किससे आया है? घड़ी से। ठीक है, चलिए घड़ी में कुछ बातों को समझ लेते हैं पहले। घड़ी का प्रश्न करने से पहले कुछ बातों को समझ लेंगे। ठीक है, चलिए। घड़ी, घड़ी में 2 तरह के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। 2 तरह के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कौन सा प्रश्न है? जैसे ये कोई घड़ी है, ये कोई घड़ी है। घड़ी में ऊपर क्या होता है? 12 बजे, नीचे 6, इधर 3, और इधर क्या होता है? 9। और घड़ी में कितनी सुई होती हैं? घड़ी में 3 सुई होती हैं। घड़ी में 3 सुई होती है, लेकिन एग्जाम में अधिकतर 2 सुई की बात की जाती है। एक मिनट वाली सुई और एक घंटे वाली। किसकी? मिनट की, मिनट की बात होती है, और किसकी? घंटे की बात होती है। सेकंड वाली सुई से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। सेकंड वाली सुई से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, केवल मिनट और घंटे की बात होती है। तो इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो पूछा जाता है इन दोनों के बीच का कोण। घंटे और मिनट की घड़ी के बीच का कोण बताइए। आपको एक समय दे दिया जाएगा, कोई भी समय हो, मान लीजिए दे दिया गया 10:30। 10:30 पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण बताइए, क्या कोण होगा? ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको नोट कर लीजिए आप। कोण निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से हम बहुत आसानी से कोण निकाल पाएंगे। h × 30। h का मतलब क्या है? h का मतलब घंटे, आवर बोलते हैं इसको। तो जो जैसे 10 बजे, तो इसमें h क्या है? 10। और मिनट क्या होंगे? m। मिनट को हम किससे लिखेंगे? m। ठीक है, तो 10:30 में h क्या है? 10, और m है 30। उसके बाद माइनस करेंगे m × 11/2। इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके घड़ी के कोण संबंधित जो सवाल होंगे, वो इसी फार्मूले से हल होंगे।
जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर प्रश्न की तरफ आते हैं। जल्दी से नोट करेंगे। चलिए प्रश्न की तरफ आते हैं। अब या चुटकियों में आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे, 2 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल पाएंगे। कि जब एक दीवार घड़ी में समय अपराह्न 3:25 दिखाता है, कितना दिखाता है? 3:25 दिखा रहा है। ठीक है, टाइम नोट कर लीजिए तुरंत, 3:25। इसमें h क्या है? 3 और m क्या है? 25, मैंने आपको बताया था। ठीक है, घंटे और सुई, मिनट की सुई के बीच न्यून कोण क्या होगा? घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। तो कोण बराबर, फॉर्मूला ये रट लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए या याद कर लीजिए, h गुणे 30 माइनस m गुणे 11 बटे। तो इस फॉर्मूले को जल्दी से जल्दी आप याद कर लीजिए। h मैंने आपको बताया ये है 3 × 30 माइनस m क्या है? 25, 25 गुणे 11 और बटे 2। इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। 3 को 30 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 90 माइनस 25 का जब 11 में गुणा करेंगे, 25 10 250 और उसके बाद 25 375, 375 बटे 2। ठीक है, 375 बटे 2। 90 में से क्या घटेगा? 375 का आधा करिए, 370 का आधा क्या होता है? 370 का आधा क्या होता है? जल्दी से बताइए। जल्दी से इसका आधा करेंगे, कैलकुलेशन हमें फास्ट रखनी है, जल्दी से नोट करिए। 2 एकम 2, बाद 2 3 6, 2 7 14। ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है, नीचे जगह कम है, ऊपर लिखेंगे अब। ठीक है, अब 90 में से क्या करेंगे? 90 में से 37.5 को घटाइए, ये 37.5 में से 90 को घटाइए, क्योंकि कोण क्या होता है? कोण कभी माइनस में नहीं होता है, कोण हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। 137.5 में से आप 90 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, यहाँ क्या बचा? 7, 13 में से 9 गए 4, 47.5 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ये इतनी डिग्री का कोण बनाएंगे आपस में। इतनी चीज़ समझ में आई? जल्दी जल्दी नोट करते जाएंगे, जल्दी जल्दी चीज़ों को नोट करते जाइए। अगले प्रश्न पे आते हैं, जल्दी से अगला प्रश्न करेंगे। बहुत आसान प्रश्न है ये, बहुत ही आसान प्रश्न है। किसी घड़ी में समय 12:15 बजे है। कितना बजा? 12:15। 12:15 मैंने आपको बताया हुआ है कैसे बजता है 12:15। ये यहाँ पर 12 होता है, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। 12:15 का मतलब है कि 12:15 घड़ी की सुई 12 बज पे है और घंटे की सुई 12 पे है और मिनट की सुई कहाँ पर है? 3 पर है। ठीक है, ये मिनट की सुई है और ये एच की सुई है, घंटे की सुई है। अब ये क्या कह रहा है? 12:15 बजे है। घंटे की सुई पूर्व दिशा को इंगित करती है, पूर्व को, यानी ये क्या है? पूर्व। ऊपर क्या है? पूर्व। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो मिनट वाली सुई के विपरीत की दिशा कौन सी होगी? मिनट वाली सुई कहाँ पे भाई? ये है, इसके विपरीत दिशा मतलब ये, यहाँ की इस ये दिशा पूछा है, 9 वाली दिशा हमसे पूछी गई है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जल्दी से बताइए, इसमें कौन सा पूर्व पश्चिम कहाँ होता है? यहाँ पर होता है पूर्व, ये होता है हमारा पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे क्या होता है? दक्षिण। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऊपर पूर्व दिया है, ऊपर क्या दिया है? पूर्व। तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे घुमा लेंगे, इसको आप घुमा लेंगे तो जब ये पूर्व इधर आ जाएगा, जब ऊपर पूर्व आ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा? ये भी उत्तर वाला इधर चला जाएगा, पश्चिम की तरफ चला जाएगा। तो इधर ही की स्थिति तो पूछी है, इधर की स्थिति पूछी है, तो क्या आएगी? उत्तर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। जूनियर इंजीनियर का सवाल है ये। हम क्या करेंगे? इस दिशा को थोड़ा सा घुमा देंगे तो उत्तर की जगह पूरब आ गया, यहाँ पर भी देखें पूरब है, और ये पश्चिम की जगह क्या आ जाएगा? ये उत्तर इधर आ जाएगा, पश्चिम की जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये भी यही हमसे पूछा है कि ये घंटे की मिनट की सुई के विपरीत की दिशा कौन सी होगी? तो ये कौन सी होगी? उत्तर होगी। ठीक है, क्योंकि अगर ऊपर पूरब है तो इधर क्या होगा? उत्तर होगा। ये 2 तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर से कुछ नहीं मिलेगा आपको। बस यही 2 तरह के प्रश्न आपके पेट के लेवल के
हैं और पेट के एग्जाम में यही 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कैलेंडर का है, मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर डेट और मंथ सेम है, केवल किस में चेंज है, वर्ड्स में चेंज है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसको प्रैक्टिस करनी है आपको। मैंने बता दिया है कैसे करना है, जल्दी से इसको आप करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा ऑड वन आउट से आया है। भिन्न समूह से भिन्न को अलग करना, समूह से भिन्न को अलग करना, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब जो ऑड है, जो विषम लिखा हुआ है, जो इन सब में मेल नहीं खाता है, इन 4 ऑप्शन में 3 एक जैसे हैं, एक जो है अलग है, उसको हमें बाहर करना है। तो आप देखिए कौन सा अलग है। क्वेश्चन में थोड़ा जूम कर देता हूँ। एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, गंगा क्या है, नदी का नाम है, यमुना भी नदी का नाम है, कावेरी भी नदी का नाम है, हिमालय जो है पर्वत का नाम है, ये समूह से अलग है। यही हमारा राइट आंसर होगा। ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा गया है, पिछली साल भी ऐसा ही एक प्रश्न आया हुआ था। वो शायद था कि ऋषि था, एक में मुनि था, एक में क्या था, एक में नन था और एक में सूरवीर था। तो ये जो है समूह से एक कोई भिन्न था जिसको हमें अलग करना था। बहुत से लोगों ने जो है सूरवीर को अलग किया था और कारण इसका ये दिया था कि बाकी सब जो है साधना पूजा से संबंधित हैं, मतलब सब जो है ऋषि मुनि तपस्वी हैं। नन क्या होती हैं, वो चर्च में होती हैं, और सूरवीर जो है संबंधित नहीं है। तो बहुत से लोगों ने नन लगाया था, लेकिन बहुत से बच्चे, और जो नन सही भी था आंसर, बहुत से लोग सूरवीर लगा के आए थे, कहे थे कि जो है बाकी सब क्या हैं, बहुत से लोग सूरवीर इसलिए लगाए थे कि बाकी सब मेल हैं और नन फीमेल हैं। तो कुछ लोग इस वजह से नन को भी लगाए थे, वो तो बाद में जो है सूरवीर को सही माना गया था। ठीक है, तो उसको भी आप देख लेंगे, एक लॉजिक नहीं कई सारे लॉजिक से प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न है हमारा CDEFG। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए जो ऑड वन आउट होता है, जो समूह से भिन्न को अलग करना होता है, उसमें आपके अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग भी किया जा सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू का भी प्रयोग किया जा सकता है, 1 2 3 का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या किया गया है। इसमें आप देख रहे होंगे वॉवेल्स को जो है बीच में लिखा गया है। वॉवेल हमारे क्या होते हैं, अंग्रेजी में आप सभी ने पढ़ा होगा वॉवेल, A E I O और U, ये हमारे वॉवेल होते हैं। आप देख रहे हैं बीच में यहाँ पर ई आया हुआ है, ई वॉवेल है। यहाँ पर बीच में देखिए ओ आया हुआ है, ओ भी वॉवेल है। यहाँ पर आया हुआ है, आई भी क्या है हमारा वॉवेल है। लेकिन यहाँ बीच में क्या आया है, टी, टी वॉवेल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जल्दी से प्रश्नों को हल करते जाएंगे। इसमें आप जल्दी से ऑड करिए, ऑड वाला हटाइए। मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, ये सब ग्रहों के नाम है। चंद्रमा उपग्रह पृथ्वी का, इसलिए ये इसमें बाहर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसको देखिए जल्दी से आंसर करिए। ये मैंने आपको बताया हुआ है। डी और डब्लू का क्या संबंध है, ये अपोजिट वर्ड होते हैं। मैंने आपको याद करवाया था डी का डब्लू से क्या रिलेशन है, ड्यू, माउंटेन ड्यू, ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं। इसी तरह मैंने बताया था जीटी रोड होती है दिल्ली में, जीटी रोड, तो इससे मैंने टी और जी को याद करवाया था। जे और क्यू का संबंध जैक एंड जिल, ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं। लेकिन एम और के अपोजिट वर्ड नहीं है, एम का अपोजिट होता है एन, लेकिन यहाँ लिखा है के। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, इसमें भी अलग करना है। तो 216 ये 6 का क्यूब होता है, 729 9 का क्यूब होता है, 1331 ये 11 क्यूब होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए ये हमारा कुछ कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, जल्दी से ऐसे प्रश्न करेंगे, कथन निष्कर्ष के प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे। इसमें मैं कुछ तरीके आपको बता देता हूँ, कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी से पहले इसको हल करिए। चलिए कथन निष्कर्ष पर थोड़ा बात कर लेते हैं। कथन निष्कर्ष,
कथन और इसमें सबसे जरूरी क्या होता है? सबसे जरूरी होता है डायग्राम बनाना। क्या होता है? डायग्राम बनाना। वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। सबसे जरूरी होता है डायग्राम बनाना। जैसे आपसे एक प्रश्न आ गया है, कुछ आम सेब हैं। कुछ आम क्या है? सेब। सम मैंगोस आर एप्पल्स। सम मैंगोस आर एप्पल्स। कुछ आम सेब हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे एक गोला लेंगे, दूसरे गोले को ऐसे कर देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा? मैंगो। ये हमारा एप्पल है। बीच में देखिए, ये कुछ मैंगो क्या हो रहे हैं? एप्पल हो रहे हैं। ठीक है। ऐसे इन फिगर को बनाते हैं। जब बोले कुछ, तो हम कुछ भाग एक दूसरे में मिला देंगे। जब कुछ की बात होगी तो कुछ भाग मिलाएंगे, और अगर यहाँ होता सभी आम मैंगो हैं, जब सभी की बात होगी तो हम सभी को मिला देंगे। मतलब एम को पूरा ही हम किसके अंदर कर देंगे? ए के अंदर कर देंगे। ठीक है। सभी आम सेब हैं तो एम को हम पूरी तरह से ए के अंदर कर देंगे। ठीक है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि अगर सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं, तो क्या सभी सेब आम होंगे? सभी सेब क्या आम होंगे? जल्दी से बताइए, सभी सेब आम होंगे क्या? सभी सेब आम होंगे? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अगर सभी आम सेब हैं तो सभी सेब भी आम होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये क्वेश्चन, ये जो निष्कर्ष है हमारा, ये निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। ये निष्कर्ष गलत होगा। सभी की जगह अगर कुछ होता कि कुछ सेब आम हैं, तो वो हमारा सही हो जाएगा। अगर इसकी जगह कुछ होता, सभी की जगह पर कुछ होता, तो ये हमारा सही हो जाता। यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि कुछ सेब क्या है? आम है, मैंगो है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। अब यहाँ पर अगर कुछ आम, कुछ मैंगो एप्पल हैं, तो कुछ एप्पल भी आप देख रहे होंगे मैंगो हैं। कुछ एप्पल भी मैंगो होंगे। यहाँ दोनों तरफ से फॉलो होगा। अगर कुछ मैंगो एप्पल हैं तो कुछ एप्पल भी मैंगो है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं है कि अगर सभी आम एप्पल हैं, सभी मैंगो एप्पल हैं, तो सभी एप्पल आम होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें फॉलो करना होगा। अब जैसे एक आता है कि यहाँ पर आ जाए, नहीं सभी आम सेब नहीं है। सभी आम सेब नहीं है। सभी आम सेब नहीं है। नहीं आ जाता है तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम यहाँ पर लिख देंगे मैंगो, और एक इसका निशान बनाएंगे, ये एप्पल है, और बीच में क्या लगा देंगे? क्रॉस का निशान लगा देंगे। ये प्रदर्शित करता है कि सभी आम क्या है? सेब नहीं है। सभी आम सेब नहीं है। इतनी चीज़ समझ में आई? समय अगर ज़्यादा होता तो मैं और अच्छे डिटेल में आपको चीज़ों को समझा पाता। समय कम है, इसलिए जल्दी जल्दी प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए प्रश्न पे आते हैं। हाँ, इस प्रश्न को पढ़िए और आंसर बताइए। एक ही कृषि प्रविधि में आया हुआ प्रश्न है, जल्दी से करेंगे। सभी ग्रह क्या हैं? तारे हैं। सभी ग्रह तारे हैं। अब सब लोग ग्रह की इंग्लिश ढूंढने लगते हैं। ग्रह की इंग्लिश ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जी लिख के आप काम चला सकते हैं। जी से ग्रह, जी से ग्रह, और टी से तारे। तो मैंने बताया सभी ग्रह, सभी ग्रह। अब ग्रह को क्या कर लेंगे? तारे के अंदर बंद कर देंगे। क्या किया हमने? तारे के अंदर बंद कर दिया। सभी ग्रह क्या हो गए? तारे हो गए। और सभी तारे क्या है? चंद्रमा है। और सभी तारे एक बड़े वाले बॉक्स में बंद हो गए, जो चंद्रमा, चंद्रमा मतलब सी, सी से चंद्रमा। हमें इंग्लिश ढूंढने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे इंग्लिश ढूंढने के चक्कर में टाइम वेस्ट कर देते हैं कि मून यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद यहाँ स्टार लिख दिया। तो जैसा ग्रह, तो जी हमने किया, तारे हैं टी कर दिया इसका नाम, और चंद्रमा है सी कर दिया। ठीक है। अब सब एक दूसरे के अंदर बंद हो गए। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या निकला। कुछ तारे ग्रह हैं। अब देखते हैं, कुछ तारे ग्रह हैं। हाँ, सही चीज़ है। इस डिब्बे के अंदर आप देख रहे होंगे, बड़े वाले गोले के अंदर छोटा वाला गोला है, तो ये चीज़ सही है। कुछ तारे जो है ग्रह हैं। ठीक है। कुछ चंद्रमा ग्रह हैं क्या? कुछ चंद्रमा ग्रह हैं। हाँ बिल्कुल। कुछ देखिए चंद्रमा क्या है? ग्रह हैं। जो अंदर वाला बॉक्स है, क्योंकि ग्रह जो है अंदर ही तो है चंद्रमा के, चंद्रमा के अंदर ही तो है ग्रह, तो ये दोनों क्या है? सही हैं।
दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सभी इतिहासकार क्या हैं? गायक हैं। सभी इतिहासकार क्या हैं? गायक हैं। सभी इतिहासकार गायक हैं। जी से गायक। ठीक है, सभी गायक क्या हैं? संगीतकार हैं। सभी गायक, इनको बड़े वाले गोले में बंद कर दिया, और ये क्या है? सभी गायक संगीतकार हैं। संगीतकार एस से हो गए। कोई अभिनेता संगीतकार नहीं है। नहीं है को मैंने क्या बताया है आपको कि एक लाइन खींचिए, कोई अभिनेता, अभिनेता मतलब एक्टर, एक्टर को हमने ए से लिख दिया। ये संगीतकार, बड़ा वाला गोला हमारा संगीतकार था, ये संगीतकार नहीं है। कोई एक्टर संगीतकार नहीं है। ठीक है, अब अपने अनुमान पर आते हैं। कोई इतिहासकार संगीतकार नहीं है। कोई इतिहासकार संगीतकार नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर ही तो बंद है, उसके अंदर ही तो, बड़े वाले गोले के अंदर ही तो इतिहासकार वाला छोटा वाला गोला है। ये वाला छोटा वाला गोला ये बड़े वाले गोले के अंदर ही तो है। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। सभी गायक अभिनेता हैं। सभी गायक, गायक तो ये हैं और इनका अभिनेता से कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए ये भी गलत। कुछ अभिनेता गायक हैं। अभिनेता कहाँ पे है? एक्टर और गायक, इनका कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत है। कोई अभिनेता इतिहासकार नहीं है। कोई एक्टर इतिहासकार नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नहीं का सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब कोई अभिनेता इतिहासकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। जल्दी से इसको कर लीजिए, जल्दी से इस प्रश्न को करिए। अगले प्रश्न पे आएंगे। इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे। उचित विकल्प का चुनाव करें। कुछ कपड़े क्या हैं? कमीज हैं। कुछ कपड़े कमीज हैं। ठीक, ये देखिए कुछ कपड़े यहाँ पर क्या है? कमीज हैं। सभी कमीज सफेद हैं। सभी कमीज, कमीज वाले गोले को अंदर कर लीजिए। सभी कमीज क्या है? वाइट है। ठीक है, कुछ कपड़े लाल हैं। कुछ कपड़े, कपड़े कहाँ थे? यहाँ थे। ये कुछ कपड़े क्या हैं? लाल हैं, रेड। ये देखिए कुछ कपड़े क्या हैं? रेड है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या है? सभी कपड़े लाल हैं। सभी कपड़े लाल हैं ऐसा नहीं है, कुछ ही कपड़े लाल हैं, पहला गलत है। सभी कमीज लाल हैं। सभी कमीज लाल हैं ऐसा नहीं है, कमीज का कोई रिलेशन डायरेक्ट है नहीं, ये भी गलत है। कुछ कपड़े सफ़ेद हैं। कुछ कपड़े सफ़ेद हैं, हाँ ये देखिए यहाँ पर कुछ वाला पोर्शन वाइट में भी आ रहा है, तो इसलिए ये सी सही होगा। कुछ कमीज सफ़ेद हैं, कुछ कमीज नहीं, कुछ कमीज क्या है? सफ़ेद हैं। इसमें डी भी सही होगा, यानी सी और डी इसमें दोनों राइट आंसर हैं। कुछ कमीज भी क्या है? सफ़ेद है। ये यूपी ट्रिपल कनिष्ठ सहायक परीक्षा में एक विवादित क्वेश्चन था, जिसमें सबको नंबर मिले थे। इसमें सबको नंबर मिले थे क्योंकि इसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही थे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, तो अटेम्प्ट किया करिए, नंबर सबको मिल जाते हैं। एग्जामिनर जो है जब रिवाइज होकर आंसर की आती है तो उसमें सी और डी को पूरे मार्क्स दे देता है, लेकिन जो बच्चे छोड़ देते हैं प्रश्न, उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसलिए प्रश्न आप अटेम्प्ट करिए, वो ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ कमीज जो है इस सफ़ेद वाले गोले में आ रही हैं, तो कुछ कमीज भी सफ़ेद हैं और कुछ कपड़े जो हैं वो भी सफ़ेद वाले गोले में हैं। ये देखिए, तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ ये देखिए, इस तरह के प्रश्न अभी तक तो यूपी ट्रिपल एससी में आए, मतलब इस पेट की परीक्षा में पिछली बार तो आए नहीं थे, इस बार आने की उम्मीद है, इसीलिए मैंने रखा है। आप जल्दी से इन प्रश्नों को हल करेंगे। एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसके ज़िले का एक सांसद कुछ काम करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, कुछ काम करवाने के लिए क्या ले रहा है? रिश्वत ले रहा है। ठीक है, क्लियर ना दिख रहा हो तो नीचे देखिए। हाँ ये देखिए, अब क्लियर दिख रहा है। एक पुलिस अधिकारी से शिकायत मिलती है कि उसके जिले में एक सांसद कुछ काम करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। क्या करना चाहिए पुलिस अधिकारी को? पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने और सांसद को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए,
सेकंड वाला क्या है, पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए और फिर सांसद को रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। इंतजार करने के चक्कर में पता लगे सांसद जो है कुछ बड़ा खेल खेल जाए, इसलिए ये दूसरा तो गलत होगा, पहला हमारा सही होगा। केवल एक मेल खाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आई। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये सब देखिए यूपी ट्रिपल एससी का आया हुआ ये भी प्रश्न है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब पुस्तकों को वापस करने के लिए निर्धारित तिथि के बाद विलंब दिनों के लिए 10 रुपए का प्रतिदिन अर्थदंड लेता है, मतलब 10 रुपए लेता है एक दिन अगर लेट पुस्तक हो गई आपकी। तो निष्कर्ष क्या निकला, महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा, ऐसा तो कुछ कहा नहीं जा रहा, पहला भी गलत है। सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा, ऐसा भी नहीं कहा गया। सभी के लिए 10 रुपए की बात की गई है, इसलिए दोनों गलत हैं। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। जल्दी से अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए बेकरी का केक खाते हैं। क्या पूछ रहा, उस बेकरी के ज़्यादातर केक महंगे हैं। किस बेकरी के, किसी बेकरी की बात हो रही है, उसके ज़्यादातर केक महंगे हैं। किस ज़्यादातर केक, ज़्यादातर का केक मतलब सब नहीं, नॉट ऑल, नॉट ऑल मतलब सब केक महंगे नहीं, ज़्यादातर केक महंगे हैं। उस बेकरी में कोई सस्ता केक नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि नॉट ऑल सभी केक महंगे नहीं है, तो कोई भी सस्ता केक नहीं है ऐसा ज़रूरी नहीं है। उस बेकरी के सभी केक क्या है, महंगे हैं। उस बेकरी के सभी केक महंगे हैं, नॉट ऑल सभी केक महंगे क्या है, नहीं है। ज़्यादातर का मतलब क्या होता है कि अधिकतर हैं लेकिन सभी नहीं है। नॉट ऑल जो है महंगे नहीं है, सभी महंगे नहीं हैं। उस बेकरी में सस्ते केक भी हैं, हाँ ये सही, क्योंकि सभी केक महंगे नहीं है ना, सभी केक महंगे नहीं हैं। ज़्यादातर केक महंगे लेकिन सभी केक महंगे नहीं हैं, इसलिए उस बेकरी में सस्ते केक भी हैं। तीसरा वाला सही है, उस बेकरी में पालम केक महंगे हैं, ऐसा कहीं बात हुई नहीं पालम केक की, तो इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी केवल 3 अनुसरण करता है, ये हमारा राइट आंसर है। यूपी ट्रिपल एससी युवा कल्याण विकास अधिकारी की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या सरकार सभी समुद्र तटों और खाने पीने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्या सरकार को सभी समुद्र तटों पर खाने पीने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो इसके पीछे क्या तर्क है, हाँ लोग समुद्र तट पर प्लास्टिक उपवय और अन्य कूड़ा करकट को फेंक रहे हैं, उन्हें बहुत गंदा कर रहे हैं। हाँ सही बात है, देखिए बहुत सारा वेस्ट जो है समुद्र तटों पर लोग खाना पीना ले जाते हैं, पॉलीथीन को फेंक देते हैं, समुद्री जीवों को उससे बहुत हानि हो रही है, तो ये तर्क सही है। दूसरा देखते हैं, नहीं बचा हुआ भोजन समुद्री जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम खाना देंगे तभी समुद्री जीवों को खाना मिलेगा। बहुत सी मछलियां हैं जो मछलियों को खाती हैं, और जब मानव नहीं था तब भी मछलियों का तो आ ही गई थी, तब भी तो उनका खाना पीना अपना चल ही रहा था। जहाँ पर मानव नहीं है ऐसी जगहों पर भी तो जीवन, समुद्री जीवन चल रहा है, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम खाना देंगे, नहीं देंगे तो उनके जीवन पर अस्तित्व आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, पहला जो है सही है, केवल एक तर्क मजबूत है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप इस वाहन के चालक को लापरवाही से वाहन चलाते हुए देखते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल करें। स्कूल बस के पीछे लगा हुआ स्टिकर, स्कूल बस के पीछे आपने देखा होगा कि अगर लिखा होता है कि यह बस लापरवाही से चलाई जा रही है तो इस नंबर पर कॉल करके बताएं। इसके पीछे स्कूल के जो मालिक होते हैं उनका क्या मकसद होता है, उनका क्या धारणाएं होती हैं। लोग बस को लापरवाही से चलते देखते हैं तो नंबर को नोट करने में सक्षम होंगे। हाँ भाई, अगर बस लापरवाही से चल रही है तो नंबर नोट करके वो कॉल करके बताएंगे। अधिकारियों का मानना है कि कुछ लोग जब बस को लापरवाही से चलते देखते हैं तो दिए गए नंबर को नोट कर कॉल करने का काम करते हैं। हाँ दोनों सही, दोनों सही है, नंबर को नोट करते हैं कॉल भी करते हैं, तो क्या है, 1 और 2 दोनों निहित है। ये मंडी परिषद में आया हुआ प्रश्न है 2018 में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर प्रश्न हमारे समाप्त हुए। आपके पास जो भी कोई अच्छी बुक हो आप उससे प्रैक्टिस करिए, और जो भी आपको ऐसे प्रश्न हैं जिनमें डाउट लगता है आप वो हमें हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं कुछ प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा,
ऐसे ही क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उस प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसे ही प्रश्न दिए जाएंगे जो आपके पेट परीक्षा के हिसाब से बनाए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो यहाँ पर हमारा पेट की रीजनिंग जो है उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और ये 5 नंबर तो कहीं नहीं जाने। इन 5 नंबर को आपको एग्ज़ाम में लेके ही आना है। ये 5 के 5 प्रश्न सही होने चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप पूरे 5 पे 5 नंबर रीजनिंग में लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट के साथ। अगली क्लास आप ज़रूर देखिएगा, उसमें जो भी प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।